अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल असलम। डिजिटल प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुई हूं आपकी खिदमत में इस कहानी लेकर सफारी ज़ू के हवाले से। सफारी ज़ू के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर ज़ू के जानवर भी मौजूद हैं और उनमें हम सफारी भी करेंगे। तो आइए। पंजाब हुकूमत का सफारी पार्क 2 साल का प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल करके आम आवाम के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है, जो 242 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। और इसमें क्या क्या नई इंटरनेशनल तर्ज की चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन सी नई स्पीशीज़ आई हैं, इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगी। मेन गेट से एंट्री के बाद आप आएंगे पार्किंग एरिया में। ये वो जदीद तर्ज का पार्किंग एरिया है जहां पर आप सैकड़ों गाड़ियां एक वक्त में खड़ी कर सकते हैं। यहाँ की पार्किंग फ़ी गाड़ी की सिर्फ 100 रुपये है, जबकि अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो उसकी टिकट सिर्फ 30 रुपये है। उसके बाद आप पार्किंग में एंटर हो जाएंगे। जो है वो हम इंफॉर्मेशन सेंटर में मौजूद हैं। कितने इंफॉर्मेशन बनाए गए हैं, किस तरह आवाम को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, आवाम की सहूलियत के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने के लिए मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर गुलाम रसूल साहब मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते। सर बताइएगा किस तरह आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सेंटर में? जी, इस वक्त सफारी ज़ू लाहौर में 2 मेन इंफॉर्मेशन सेंटर हैं जिन्हें आप टिकट घर भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन सेंटर भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर 1 में टोटल 10 काउंटर्स हैं जिन पे 5 पे फ़ीमेल और 5 पे मेल स्टाफ जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ विजिटर्स की रहनुमाई के लिए LEDs SMDs मौजूद हैं। और जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें ACs भी मौजूद हैं और प्लस फैंस वगैरह का इंतज़ाम है। ये थी इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से फैसिलिटेशन जो कि अवामुन नास को इंफॉर्मेशन सेंटर 1 में दी जा रही है। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है मारखोर के मुजस्मे पे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं तो यहाँ पर स्कल्पचर बनाया गया है मारखोर का, जो कि हमारा कौमी जानवर है पाकिस्तान का। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना और इसके बारे में पता होना कि कैसा दिखता है, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। और जनरल एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आवाम किस तरह अपना बेहतरीन वक्त गुजार सकती है, गुलाम रसूल साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा आवाम किस तरह अपना बेहतरीन वक्त इस जनरल एरिया में गुजार सकती है, कितने एकड़ पर मुश्तमिल है ये? जी, 50 एकड़ का ये एरिया है। और इस एरिया की सबसे ख़ास बात ये है कि इस एरिया को जो बनाया गया है वो एनिमल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और इस एरिया में आवाम जो है वो हल्ला गुल्ला कर सकती है, अपनी पिकनिक कर सकती है, अपनी फैमिली और अपने प्यारों के साथ एक अच्छा वक्त जो है वो स्पेंड कर सकती है। इसी 50 एकड़ के अंदर जो मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें फ़न दुनिया है। जो झूलों के शौकीन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स लेना चाहते हैं, वो फ़न दुनिया में जा सकते हैं। फ़न दुनिया में भी कुछ न्यू राइड्स ऐड की गई हैं जिसमें फ़्लाइंग कारपेट है, यानी आप उड़ता हुआ कालीन जो है वो एक न्यू राइड है। सर फ्लाइंग कारपेट सुन के मुझे यूँ लग रहा है कि हम कारपेट पे बैठेंगे और वो फ्लाई करना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ है? जी, ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी एक अमेजिंग राइड है। जो नौजवान जो है वो एडवेंचर के शौकीन हैं वो ये राइड जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बर्ड एवरी जो है मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ़ इनवाओ इकसाम के चरिंद परिंद जो है वो मौजूद है। सर बर्ड एवरी जो है वो उसमें हम लोग अंदर जा सकते हैं, मतलब आम सयाह जो आते हैं वो अंदर जाके उन बर्ड एवरी में मौजूद बर्ड्स के साथ हल्ला गुला कर सकते हैं। किस तरह से वो बर्ड एवरी में हम अंदर जा सकते हैं? जी, बर्ड एवरी जो सफारी की है ये वन ऑफ द जो लार्जेस्ट एवरीज है ये पाकिस्तान की। 3.5 एकड़ जो है 3.6 एकड़ के ऊपर ये मुहित है। और ये वॉक थ्रू एवरी है, इसमें यानी एक कायदा ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर आवाम जो है वो चल सकती है। तो इसमें हमारी आवाम से हमेशा यही इल्तमास रहती है कि ट्रैक के ऊपर रह के जानवरों को डिस्टर्ब किए बगैर उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। सर आपके कहने से मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे हम बर्ड एवरी में जाएंगे तो बर्ड्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देंगे, इस तरह से वो सारा कुछ इंजॉय करेंगे। तो क्या उसकी भी कोई टिकट है? नहीं, बर्ड एवरी जो है मैम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बेसिकली जनरल एरिया की जो मजमूई तौर पर टिकट है दैट इज़ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में आप सफारी में कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा सर मुझे ये भी बताइएगा कि जो कैंटीन्स वगैरह हैं वो कितनी यहाँ पर जनरल एरिया में मौजूद है या फिर वो जनरल एरिया से बाहर मौजूद है? जी, सफारी में इस वक्त जो फूड कंटेनर्स हैं दैट आर द 4, और जिसमें से एक जो है वो अभी फंक्शनल है और 3 जो है वो अनकरीब फंक्शनल हो जाएंगे। उसके अलावा सफारी में इंफॉर्मेशन सेंटर 2 की जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है उसके ऊपर भी एक हाई एंड कैफ़े होगा
और जहाँ से लोग बैठ के 360 के डिग्री के ऊपर सफारी जू का व्यू एंजॉय कर सकेंगे। सर हाई एंड कैफ़े मतलब कि कोई नामवर कह लें ब्रांड आप लोग जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, कब तक ये सिलसिला जो है वो इन प्रोसेस हो जाएगा? जी इंशाल्लाह बड़ी ईद तक ये सारे के सारे जो इंतज़ामात हैं ये बड़ी ईद के लिए हम कर रहे हैं। बड़ी ईद की तैयारी जो है वो अभी से शुरू है। इंशाल्लाह बड़ी ईद पे जो है वो विजिटर्स को ये तमाम फैसिलिटीज़ जो मुहैया की जाएंगी। विजिटर्स को जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ ईद उल अज़हा तक जो है वो मुकम्मल देने के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है जनरल एरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्ड एवरी में। सफारी में आप आएंगे और जनरल एरिया में मौजूद बर्ड एवरी एक वाहिद जगह है जहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त एंट्री होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ परिंदे मौजूद हैं और मुख्तलिफ इकसाम के, जिसके साथ आप आकर खेल कूद कर सकते हैं, खूबसूरत यादें जो है वो समेट सकते हैं, इनकी चहचहाहट सुन सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत से मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों को करीब से जान सकते हैं, उनके साथ अटकेलियाँ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है वो अपना बेहतरीन वक्त बर्ड एवरी में गुजार सकते हैं। इस वक्त हम इंफॉर्मेशन सेंटर 2 में मौजूद हैं जहां पर हम लाइन सफारी की टिकट लेने आए हैं। टिकट लेंगे और लाइन देखने जाएंगे, लाइन हमें देखेगा, हम लाइन को देखेंगे। ये टिकट लिया मैंने सिर्फ 300 रुपये में। अडल्ट की टिकट 300 है जबकि बच्चों की टिकट जो है वो 150 है। 300 और 150 की टिकट लेकर जो है वो हम लाइन को बहुत ही करीब से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस वक्त हम लोग फ़िश एक्वेरियम में मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ़ इक़साम की कई फ़िशेस जो है वो मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर शार्क की जो है वो 4 इक़साम मौजूद है। कहा जाता है कि शार्क को जितना एरिया दिया जाए वो अपना साइज़ जो है वो उतना ही बिग करती है और अगर उसको एक्वेरियम में रखा जाएगा तो वो आप उसी मुताबिक जो है वो अपना साइज़ रखेगी और अगर उसको समुंदर में रखा जाएगा तो वो अपना साइज़ जो है वो बड़ा कर लेती है। और ये टोटल 2 कनाल एकड़ रकबे पर जो है वो मौजूद है और इसकी टिकट जो है वो तकरीबन 200 रुपये बताया जा रहा है बड़े की और छोटे की जो है वो 100 रुपये है। तो शार्क की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाए जाते हैं। अगर छोटा एरिया दिया जाएगा तो शार्क अपना साइज़ छोटा रखेगी और अगर बड़ा एरिया दिया जाएगा तो obvious सी बात है कि शार्क अपना साइज़ जो है वो बड़ा करेगी। जिसको सयाह आ रहे हैं करीब से मुख्तलिफ इक़साम मछलियों की देख रहे हैं और काफ़ी महसूस हो रहे हैं। शहर लाहौर में खूबसूरत तर्ज का, इंटरनेशनल तर्ज का ख़ास तौर पे बनाए गए सफारी पार्क में सयाह बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, मुख्तलिफ सफारियाँ इंजॉय कर रहे हैं और जो जाते थे मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेजर्ट्स को इंजॉय करने के लिए, अपनी मुख्तलिफ सफारियाँ देखने के लिए, अब जो है वो उनको एक छत तले मुख्तलिफ सफारियाँ इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। कैमरामैन अबू बकर शान, कैमरा कमल इस्लाम, लाहौर।